ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल रेस्टो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सोमवार है, वैशाख माह का, और शुक्ल पक्ष का भी सोमवार है, अमावस्या के बाद वाला। तो वैशाख का महीना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और पूरे महीने यदि कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो शिव जी की कृपा मिलती है, विष्णु भगवान की कृपा मिलती है, माँ जगदम्बा की कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि वैशाख के महीने में इन जो अभी हमने बताया देवी देवता, तो उनकी यदि आप उपासना करते हैं, उनके निमित्त कोई उपाय करते हैं, तो उस उपाय पर, उस पूजा पाठ पर देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा कृपा होती है और बहुत ज़्यादा कृपा होके हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो आज का मेरा उपाय वह उन बच्चों के लिए है, उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनके विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और लाख प्रयास करने के बाद भी विवाह हो ही नहीं पा रहा है। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। रिश्ते तो आते हैं या रिश्ते नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं, लेकिन एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। तो बहुत सारी परेशानियां माता पिता के लिए हो गई हैं और लड़के लड़कियों के लिए भी हो गई हैं। तो आज का मेरा जो उपाय है वह बहुत सरल सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है। यदि, फिर से कहूँगी, यदि विश्वास के साथ कोई भी माता पिता या लड़के लड़कियां इस उपाय को करेंगे तो बहुत ही जल्दी इस उपाय पर उन्हीं देवी देवताओं की कृपा होगी और बहुत जल्दी बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और उन आने वाले रिश्तों में से जो भी ईश्वर ने बनाया होगा अच्छा रिश्ता, तो वह रिश्ता जुड़ के रहेगा ही रहेगा। ऐसा है मेरा आज का उपाय। तो आप चमत्कार खुद ही देखेंगे इस उपाय को करने के बाद। इस उपाय को रात्रि को करना है, जैसा हमेशा बताती हूँ कि जब दिन छुपने लगे या तो तब कर लीजिए, और रात के 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है और रात्रि में ही इस उपाय को करना है। अब करना क्या है, आज आपको वह भी बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी लेना है, और 1 गिलास पानी लेके और अपने घर के मंदिर में आप रोज की तरह एक सरसों के तेल का दीपक बनाइए। और दीपक बनाने के बाद उस जो गिलास का जो जल है, 1 गिलास पानी वहीं रख लीजिए। और उसके अलावा एक जो कलश, जो मैं बताती हूँ हमेशा कि एक कलश जरूर से पानी का रखना चाहिए। ये तो आज पानी वाला उपाय है, लेकिन एक अलग से आपको कलश रखना है, छोटा सा लोटा गिलास कुछ भी हो अलग से। और बस जो आपने 1 गिलास जो पानी लिया है, तो उस पानी में आपको एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का भी डालना है, क्योंकि कहते हैं ना, कपूर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है नेगेटिविटी को हटाने के लिए। कपूर से ज़्यादा तो कोई नेगेटिविटी को हटा ही नहीं सकता, इतना ही मतलब अच्छा वो है। और शुक्र का प्रतीक है, कुछ बुद्ध का भी प्रतीक है। तो आप अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करिए, 1 गिलास में जल लीजिए, और उस जल में एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का डालिए, और अलग से एक कलश लीजिए और बस आसन डाल के बैठ जाइए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद और दोनों हाथ से उस गिलास को पकड़ने के बाद फिर आप प्रार्थना करिएगा शिव जी से, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और जल का उपाय चंद्रमा का प्रतीक है, और जो जल है वह शिव जी का भी, जो चंद्रमा होता है वह शिव जी का प्रतीक होता है, जो सोमवार का दिन होता है वह भी चंद्रमा का होता है। तो आज आप इसी गिलास को लेके अपने घर के मंदिर में बैठ के और उनसे, भोले जी से आप प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना वैसे ही जैसे रोज करनी हमेशा बताती हूँ माताएं कर रही हैं, तो वह अपने लड़के लड़कियों के लिए करें शिव जी से। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए करें कि हमारे जीवन में हमारे जो भी परेशानी, क्या विवाह की जितनी बड़ी परेशानी आ रही है, तो उस जितनी भी कारण हैं, जितनी भी नेगेटिविटी हैं, दोष हैं, वास्तु दोष हैं, सबको दूर करके और शिव जी से प्रार्थना करके, हे भोले बाबा हमारे बच्चों के विवाह हो जाए, माताएं ऐसा कहें। और जो लड़के लड़कियां हैं वे अपने लिए प्रार्थना करें कि जो भी रुकावट हमारे विवाह में आ रही है, तो आप कृपा करें हम पर और जल्दी से जल्दी हमारा विवाह हो जाए। फिर आप उस पानी को, यदि आप बहुत जल्दी अगर कर रहे हैं इस उपाय को, जैसे मेरी वीडियो मिलती है आपको जल्दी, तो आप शाम को 6:30 बजे ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया है थोड़ा दिन छुपने लगे, और उससे लेके 11:30 बजे तक रात के आप इस उपाय को कर सकते हैं, जब भी आप सोने जाएं इस उपाय को। ये मेन उपाय है सोने का, तो सोने वाला उपाय है जब,
तो आप बस जब इस उपाय उस जो यदि आप जल्दी कर रहे हैं इस उपाय को, तो जो गिलास है आप अभी उसमें ही रखा रहने दीजिए भगवान के आले में। और यदि देर से कर रहे हैं तो भी बताऊंगी। यदि जल्दी कर रहे हैं इस उपाय को तो गिलास को भगवान के मंदिर में रखा रहने दें घर के। और जब आप सोने जाएं, लड़के लड़कियां जब सोने जाएं, तो वह यदि अपने आप से कर लें तो वह गिलास को फिर बिस्तर पर बैठने के बाद और पीछे सिराने की तरफ, चाहे कोई टेबल रहती हो आपके, चाहे धरती में, जैसे भी आपको अपने सिराने रखना है ये गिलास पूरी रात लड़के लड़कियों को। और यदि लड़के लड़कियां नहीं रहते हैं भाई देवी घर में और उनका कोई कमरा बना हुआ है, तो आप जो माताएं कर रही हैं तो वो उनके कमरे में रखने के बाद आधा घंटा 15 मिनट फिर उस पानी को, क्योंकि उनके कमरे के उसमें जो थोड़े से तरंग हैं, वाइब्रेशन है, वो आ जाएंगे पानी में। और फिर माताएं अपने सिराने भी रख सकती हैं उसको। यदि लड़के लड़कियां हैं तो कोई बात ही नहीं है, उनके सिराने, और नहीं तो माताएं भी अपने सिराने रख सकती हैं। और सिराने रखने के बाद अब आप सुबह, कल सुबह यानी मंगलवार की सुबह इस जल को, यदि लड़के लड़कियां हैं उनके पास तो उनके, और वो कर रहे हैं तो अपने सर से 7 बार उतारा करके और किसी भी पेड़ के नीचे, सुबह देखेंगे कपूर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, उड़ जाएगा। और गिलास रखते समय ढकना भी नहीं है रात को, क्योंकि इसी पानी से और कपूर से तरंगें निकलेंगी जो जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसके वहाँ उसके नेगेटिविटी को दूर करेंगी, घर की नेगेटिविटी को दूर करेंगी। और यदि माताएं अपने सिराने रखेंगी तो भी एक ममता होती है जैसे माँ की लड़के लड़कियों के लिए, तो भी यह उपाय पूरा उसी तरीके से कार्य करेगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं तो वह माँ ही उनको जन्म देती है। तो इसलिए इस उपाय को जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही करिएगा। और सुबह ले जाके उस जल को किसी भी पेड़ की जड़ में, चाहे पीपल की पेड़ की जड़ में 7 बार उतारा करके, और मान लीजिए लड़की माताएं सुबह उठ गई हैं अपने सिराने रख के, तो हमने फिर से बताया था, बताते हैं हमेशा कि कोई फ़ोटो बच्चों का हो उससे उतारा कर दें। और उतारा क्या बोले, बारना कहते हैं उसे, उतारा कहते हैं कि सर से लेके पैर तक को उतारा कहते हैं। और बारा कहते हैं, जो कहते हैं बार के, तो वो ऐसे करके जो करते हैं उसे बारना कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो आपको बारना है, मतलब सुबह लड़के लड़कियां अगर मौजूद हैं तो भी बारना है, सर से ही 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। और यदि नहीं है बच्चे तो उनके फ़ोटो से या उनका मन में स्मरण करके और आप ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा 7 बार का, और ले जाके किसी पीपल के में या और कोई बड़ा पेड़ हो आपके घर के आसपास, तो आप वहाँ उस जल को मतलब पीपल उसके पेड़ की जड़ में आप डाल आइएगा। तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी आप, यदि मन, फिर से कह रही हूँ कि यदि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, उपाय से भी ज़्यादा विश्वास है, पूजा पाठ से भी ज़्यादा विश्वास है। जब भी आप विश्वास करें उपाय, तो ज़रूर से पूजा पाठ करें। और एक बात और कहना भूल गई मैं, कि जब आप इस गिलास को लेकर प्रार्थना करें तो उसके बाद आपको 11 या 21 बार एक मंत्र बोलना है। आपको मंत्र है शिव जी का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि ये मंत्र आप 11 या 21 बार ना बोल पाएँ तो आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम गौरी शंकराय भी बोल सकते हैं। ओम गौरी शंकराय भी बोलेंगे तो वह भी बड़ा पावरफुल मंत्र है। और ओम नमः शिवाय बोलेंगे वह भी बड़ा पावरफुल मंत्र है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे वह भी बड़ा पावरफुल है। तो आप कोई भी मंत्र बोल के इस उपाय को करिएगा। जब प्रार्थना के बाद आपके पास गिलास है, जब ही आप इस मंत्र को बोलिएगा। अब देखिएगा फिर इस उपाय के चमत्कार, आप खुद ही देखिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ एक और छोटा सा दूसरा उपाय है कि इसे भी आपको 11-11:30 बजे से पहले ही आपको 11:30 बजे तक कर सकते हो। आपको जब भी मेरी वीडियो मिले रात तक या टाइम हो तो आप कर सकते हो। 12 बजे से, बल्कि पहले कहते हैं ना पूजा पाठ को 12 बजे से पहले कर लेना चाहिए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। तो आपको क्या करना है कि आपको एक पीली सरसों लेनी है, और पीली सरसों लेने के बाद उसके ऊपर भी आप एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। बस अपने घर के मंदिर में ऐसे ही दीपक प्रज्वलित करके सरसों के तेल का, और एक छोटा सा गिलास या कलश में पानी लेके आप बैठ जाइए। और फिर आपको करना क्या है कि जिस कटोरी में आपने सरसों ली है, आप 3 चुटकी सरसों लीजिएगा। और 3 चुटकी सरसों लेने के बाद
आप उसमें कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रखिएगा और उसको आप ऐसे ही कटोरी को लेके और फिर माताएं भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जैसे मैंने अभी बताई थी, इससे पहले जो उपाय बताया है उसमें, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने लिए प्रार्थना करें कि हमारे विवाह जल्दी से हो जाए, कृपा करिए। यह भी उपाय शिव जी का ही उपाय, क्योंकि सोमवार का दिन है तो दोनों उपाय शिव जी के हैं। और फिर जब सब आप ये सब कर लें तो आपको क्या करना है कि एक हल्के से 15-20 दाने केवल पीली सरसों के उस दीपक में डालने हैं। और जो क्या कहते हैं, लेकिन जो 15-20 दाने भी अभी यदि आप चुटकी से पकड़ें, चुटकी में एक छोटी सी चुटकी में लेके, तो उन 15-20 दानों को भी आप अपने ऊपर से बार सकते हैं। क्योंकि बारने का मतलब होता है कि जब हमारी कोई भी हमारी नेगेटिविटी और जो भी सब होता है तो वह उस जिस चीज़ से भी हम बार रहे हैं तो वह हमारी एक नज़र जैसी उतर जाती है। तो इस तरीके से यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह बार के उसी एक चुटकी सी जो पीली सरसों उसमें डाल दें, जो दीपक जल रहा है तो वो जल जाएगी सरसों। और यदि माताएं कर रही हैं तो वह भी इसी प्रकार से जरा सी लेके, और अपने बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर से, बच्चे नहीं हैं तो उनका थोड़ा सा मन में सोच के, और फोटो हैं तो फोटो के ऊपर से, तो आप उस दीपक में डाल दी। अब जो बची जो उस कटोरी में जो पीली सरसों और कपूर, तो आप उसको एक कागज़ लीजिए, किसी भी कलर की कोई पुड़ी कपड़ा वपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और बस एक पुड़िया में वो 3 चुटकियाँ, तो समझिए कितनी ही उसमें सरसों, पीली सरसों बचेगी। और कपूर का कपड़ा भी जो टुकड़ा रखे वो भी एकदम छोटा रखिएगा, और फिर उसको लेके उसमें कागज़ में बांध के, और जिन भी जो बच्चों का कमरा है उसी कमरे में आप रख दीजिएगा। और जब विवाह हो जाए तो उस पुड़िया को खोल के कपूर और उसको किसी पेड़ के नीचे रखाइएगा, या रिश्ता हो जाए जब ही रखाइएगा, जैसी आपकी मर्जी हो। तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी, उपाय छोटे छोटे होते हैं लेकिन यदि विश्वास के साथ करे जाएं उपाय तो बहुत जल्दी फल देते हैं, और कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो आप उपाय करिएगा और लाभ उठाइएगा इन उपायों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। धन्यवाद।